हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सिंटेक्स प्रारंभ करते हैं। सिंटेक्स का अर्थ होता है वाक्य विन्यास। सबसे पहले आप डिफिनीशन देखें। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। अर्थात शब्दों का सही क्रम और उनका सही रूप जब प्रयुक्त किया जाता है तो उस विधा को हम सिंटेक्स कहते हैं, अर्थात वाक्य विन्यास कहते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी के जो भी नियम होते हैं, चाहे वह शब्दों के सही क्रम के रूप में हों, जैसे जब हिंदी से हम एक अंग्रेजी वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाते हैं, फिर वर्ब की अंग्रेजी आती है और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब वर्ब में भी मान लीजिए कहीं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है वह मेन वर्ब के समीप रहता है, पास रहता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद हम लिखते हैं। तो इन्हीं सब नियमों को, फिर आपका टेंस का नियम है, पैसिव का नियम है, यानी अंग्रेजी में जितने नियम हमने पढ़े हैं उसको सिंटेक्स के अंतर्गत हमको देखना है कि उनका हम सही रूप कैसे फॉलो करेंगे एक वाक्य बनाने में, और उनका क्रम हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हम पहला नियम स्टार्ट करते हैं, रूल्स ऑफ आर्टिकल। अब आप देखिए, आर्टिकल को हम उपपद कहते हैं। ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखें, फर्स्ट आपका होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इसमें आपका ए और एन आते हैं। अब देखें आप इसका डिफिनीशन, अगर आप कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है ए और एन को। इन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल हम इसलिए कहते हैं कि इनका प्रयोग सदैव एक अनिश्चित नाउन के पहले होता है, यानी वह नाउन जो निश्चित नहीं हो उसके पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। सेकेंड एग्जाम्पल है ही सा एन आउल, उसने एक उल्लू देखा। अब मान लीजिए कई लड़के खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि आई सा बॉय, मैंने एक लड़का देखा। लड़का क्लियर नहीं हो रहा है, यानी यह नाउन जो बॉय है वह निश्चित नहीं है, कोई भी लड़का हो सकता है। वहीं सेकेंड एग्जाम्पल में एनी आउल, कोई भी उल्लू हो सकता है। तो इसके पहले हमने बॉय के पहले, यानी निश्चित नाउन नहीं है तो ए का प्रयोग किया, और आउल भी निश्चित नाउन नहीं है उसके पहले हम एन का प्रयोग किया। यह आप कंफ्यूजन में न पड़े कि ए और एन कैसे हुआ है, हम इसका नियम आगे देखेंगे कि अ का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अब आइए हम देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो अब द जो होता है, THE द, वो आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है। इसे हम निश्चित नाउन के पहले प्रयुक्त करते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई वेंट टू मीट द टीचर, मैं अध्यापक से मिलने गया। यहाँ पर अध्यापक कौन है, तो हमारे क्लास के, इसलिए यह निश्चित नाउन है, इसलिए इसके पहले हमने द का प्रयोग किया। अब आइए इनका, यानी तीनों आर्टिकल का अलग अलग हम यूज देखते हैं कि अ का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं यूज ऑफ अ। अब यूज ऑफ अ देखें कि हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, इंडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग उन नाउन्स के पहले करते हैं जिनकी गिनती नहीं की जाती, जिनकी गिनती की जा सकती है, अर्थात काउंटेबल नाउन से पहले। जैसे देखिए, अ डॉग, अ वुमेन,
और हार्स और बॉय, यहाँ अंडरलाइन किया गया है तो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखें, अगर कोई शब्द वावेल से स्टार्ट हो लेकिन उसकी ध्वनि, उसका उच्चारण करते वक्त यू का ध्वनि यू जैसे दिखे, वाई ओ यू, तो आप उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए और यूनिवर्सिटी और यूटेंसिल। तीसरा नियम, कभी कभी कोई शब्द ओ से प्रारंभ करते हैं लेकिन उनका जब हम ध्वनि करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वह व का ध्वनि देते हैं, तो उनके पहले भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग ही करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, और वन आइड मैन और 1 रूपी नोट। अब अगला नियम देखें, कभी कभी एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पहले अगर हमको वन का भाव प्रकट करना हो तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही हैज अ बुक इन हिज हैंड। अब देखिए वह अपने हाथ में एक पुस्तक रखता है या उसके हाथ में एक पुस्तक है। यहाँ पर अ जातिवाचक संज्ञा यानी बुक का प्रकट कर रहा है वन के रूप में, इसलिए हमने अ का प्रयोग किया। अगला नियम देखें, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पहले अगर हमको एनी का भाव प्रकट करना हो तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, ई वाला, अ किंग हैड 4 सन्स, एक राजा के 4 पुत्र थे। यहाँ पर हमको एनी का भाव प्रकट करना था, यानी एनी किंग हैड 4 सन्स, तो हमने अ का प्रयोग किया। अगला नियम देखें, इंडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग द सेम का भी भाव देता है। जैसे बर्ड्स ऑफ अ फेदर फॉल टुगेदर, यहाँ पर अ का अर्थ द सेम भी हो सकता है। अब आगे अगला देखें, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में कर दिया जाए, यानी प्रॉपर नाउन का यूज अगर आप कॉमन नाउन के रूप में कर रहे हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल अ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज अ साइलाक, वह एक साइलाक है। मतलब ये कि साइलाक बहुत क्रूर व्यक्ति था, मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक कैरेक्टर है, उसका अगर किसी से हम तुलना कर रहे हैं या उसके बारे में बता रहे हैं तो हम आर्टिकल अ का प्रयोग करेंगे। अब अगला नियम, अ का प्रयोग प्रति, जो परसेंट का देना पर दिया जाता है कि पर रूपी के रूप में भी हम कर लेते हैं। जैसे ही अर्न्स 3000 रूपी अ मंथ, या उसको पर मंथ भी कहेंगे, यानी एक महीने में वह 3000 रुपये कमाता है, तो पर की जगह पर हम अ लिखते हैं। ये रहा आपका यूज ऑफ अ। अब आइए यूज ऑफ एन देखते हैं। अब आइए यूज ऑफ एन देखते हैं। इसका पहला नियम, यदि कोई शब्द वावेल से प्रारंभ हो और उनकी ध्वनि भी वावेल जैसी ही दिखे। अब वावेल तो आप समझ रहे होंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू 5 वावेल होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं 21 जो बचते हैं आपके अक्षर। तो वावेल से प्रारंभ हो, उनकी ध्वनि भी वावेल जैसी हो, तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल हम एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है आपका, देखिए, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज। सेकेंड देखें, यदि कोई शब्द एच से प्रारंभ हो, एच फॉर हैन से प्रारंभ हो, लेकिन जब आप उसका ध्वनि कर रहे हों तो एच साइलेंस हो जा रहा हो, यानी उसका विलोपन हो रहा हो। जैसे HOUR है, लिखेंगे इसको आवर, हम हावर नहीं लिखेंगे, तो हम इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करना है। वहीं सेकेंड एग्जाम्पल इसी का है, एन ऑनेस्ट मैन, इसको भी ऑनेस्ट हम कहते हैं, हानेस्ट नहीं बोलते। तीसरा है, कभी कभी कोई शब्द आपका एच से प्रारंभ होता है, साइलेंट भी ना हो, लेकिन उस पर ज़्यादा जोर न दिया जा रहा हो, यानी उसके साथ कोई वावेल ऐसा हो जो उसके साथ सम्मिलित रूप से प्रयुक्त हो रहा हो, तो उसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, एन हिस्टोरिकल नॉवेल। अब हिस्टोरिकल आप कह रहे हैं, एच पे आपका छोटी ई का मात्रा आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है एन होटल, यहाँ देखिए एच के साथ यानी हो के साथ हम ओ का मात्रा दे रहे हैं। अगला नियम है,
कभी कभी कुछ शब्दों का जो संक्षिप्त रूप होता है, तो जब हम उसका ध्वनि करते हैं तो वावेल जैसी ध्वनि निकलती है, तो उसके पहले भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, जैसे एन एम ए, एन एल एल बी आदि। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सिंटेक्स के अंतर्गत यूज ऑफ द यानी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग देखेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।